I am going to start question number 27, page number 4.44. Balance sheet of X and Y who share profits and losses in the ratio of 5:3 as at 1st April 2020 is. अब बैलेंस शीट आपको दे रखी है, ठीक है। चलो, on the above date they decided to change their profit sharing ratio to 3:5 and agreed upon the following. Goodwill be valued on the basis of 2 years purchase of average profit of last 3 years, और पिछले 3 सालों का प्रॉफिट आपको दे दिया। मशीनरी एंड स्टॉक भी रीवैल्यूड एट ₹45,000 and 8,000 रिस्पेक्टिवली। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 6,000। तो आपको प्रिपेयर करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। देखो कितना आसान है, बिल्कुल जो आपने रिटायरमेंट में किया था वही करना है। स्टेप 1 में क्या करेंगे, जो आइटम कैपिटल में जाएंगे उसे भेज दे बाय बैलेंस बीडी। 52,000 54,000। बाय जनरल रिजर्व रेशियो क्या है, कितना है भाई, 4,800 पुराने रेशियो में करना है। तो 6 पंजे 30, 3,000 1,800। एम्प्लॉइज, अच्छा इसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000 रुपए है, और वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी कितनी रखनी है, वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी कितनी रखनी है, तो 4,000 क्या करेंगे, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 4,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 2,500 1,500। इस तरफ आइए, एसेट साइड में आपको क्या दिखेगा, बैलेंस शीट गुडविल दिख रही है 5,000 3,000। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, हाँ जी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिख रहा है 800 रुपये, 500 300। तो स्टेप नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 2 क्या है, गुडविल वर्किंग नोट 2 1 गुडविल गुडविल कितनी है भाई, देखो 7,500 प्लस 4,000 प्लस 6,500, तो कितना होएगा ये 18,000 हो जाएगा। 3 इंटू में 2 12,000। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाले क्या, एक्स और वाई। एक्स का ओल्ड रेशियो 5/8 है, न्यू कितना है 3/8। इसका 3/8 से 5/8, तो 2/8। एक्स सेक्रीफाई कर रहा है, वाई गेन कर रहा है ना। और वाई गेन कितना है जल्दी बताइए, 12,000 इंटू में 1/4 3,000 आ गया ना। तो एंट्री क्या होगी, वाइज कैपिटल डेबिट टू एक्स कैपिटल 3,000 3,000। तो कर दो जैसे रिटायरमेंट पे करते थे ना, बाय वाइज कैपिटल 3,000 टू एक्स कैपिटल 3,000। समझ में आ गई बात। स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। स्टेप नंबर 3 क्या है, रिवैल्यूएशंस। कहता है कि मशीनरी स्टॉक को दोनों को रिवैल्यू किया है। मशीनरी 7,000 से बढ़ गई, बाय मशीनरी 7,000, और बाय स्टॉक बढ़ा है 1,000 टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एक्स कैपिटल वाइज कैपिटल 5,000 3,000 बाय रिवैल्यूएशन। सच्ची बात पूछूं आपसे,
सेम टू सेम नहीं है जो रिटायरमेंट में कर रहे थे, कुछ अलग है। टू बैलेंस CD 57 60 300 ना 54,000 आ गया। पाँच से 5 कट गया, 58 आ गया, 60 आएगा। क्रेडिटर्स कितने हैं? हेलो 5,000। क्या EPF कितना है? पार्टनर्स कैपिटल XY 60,000, 54,000, 1,14,000। मशीनरी कितनी है? 45,000। फर्नीचर कितना है? बोलता जा। 15,000। फर्नीचर के बाद नेक्स्ट क्या है? कितने हैं? 33,000। स्टॉक 8,000 हो गया, बढ़ गया ना। नेक्स्ट बैंक 25,000 खत्म। 45, 25, 60 और 33, 93 और 8 101, 1,26,000 आंसर आ गया। 1,26,000। बताइए बताइए, कुछ था इसके अंदर? आसान था ना मित्रों? क्या रिटायरमेंट जैसा ना? बिल्कुल एक डिफरेंस है बस, यहाँ पे भाई जो रिटायरिंग पार्टनर था उसका लोन में जाता था, यहाँ पे कोई रिटायरिंग पार्टनर है नहीं तो लोन नहीं गया। बस नोट करें, फिर आगे मूव करते हैं। क्या टाइम हुआ है? बस कर देंगे, खत्म कर देंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 25। हेलो, X, Y and Z are partners sharing profits and losses in the ratio of 7:5:4. Their balance sheet as at 31st March 2020 stood as। बैलेंस शीट दे रखी है, कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, P&L है, क्रेडिटर्स है, और उस तरफ सन्ड्री एसेट्स एक ही आइटम दे रखा है। पार्टनर्स डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2020 they will share profits and losses in the ratio of 3:2:1. Previously it was 7:5:4. Now the ratio will be 3:2:1. For this purpose goodwill of the firm was valued at 1,50,000. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है। The partners neither want to record the goodwill. गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करना, पहले भी नहीं करते थे, है ना भाई? तो ये तो बकवास लाइन है। लेकिन अब जो बोल रहा है नाइदर नोर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट। जनरल रिजर्व को जो अभी तक बांटते आ रहे थे नहीं बांटना, प्रॉफिट एंड लॉस को अभी तक बांटते आ रहे थे नहीं बांटना। क्या करेंगे बताइए? एडजस्टमेंट कर देंगे। एडजस्टमेंट एंट्री लाइक गुडविल। आ गई बात समझ में या नहीं आई? बोलिए, नहीं आई? तूने सुना भी है, तेरा ध्यान नीचे है। कैसे कैसे समझ में आएगी तेरे को? नीचे ध्यान कर रखा है भाई ने और कह रहा है समझ में नहीं आया। भाई जनरल रिजर्व और P&L को जनरली बांटते हैं, ठीक है ना? अभी जो क्वेश्चन क्या था, बांटा था ना उसमें, लेकिन अब कह रहा है कि बांटना नहीं है। और अगर बांटना ना हो ना तो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं गुडविल के तरीके से, ट्रीटमेंट नंबर 2, ठीक है? चलो आइए, सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं भाई।
कौन कौन है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। एक्स का कितना था? 7/16 माइनस 3/6, 5/16 माइनस 2/6, जेड 4/16 माइनस 1/6। निकालें तो कितना आएगा? 6 6 7 6 42 माइनस 48 माइनस 6/96, 30 माइनस 32 माइनस 2/96, 24 माइनस 8/96। मतलब जेड सेक्रीफाई कर रहा है और एक्स और वाई गेन कर रहे हैं, है ना? हाँ भाई, जेड सेक्रीफाई कर रहा है और एक्स और वाई गेन कर रहे हैं। तो गेनिंग रेशियो एक्स और वाई का क्या हो गया? गेनिंग रेशियो एक्स और वाई का 3:1 हो गया। और ये सेक्रीफाई कर रहे हैं, इसको काटेंगे तो 1 कितना आएगा? 12। ओके भाई, गेनिंग रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है? फिर वही कर दिया मैंने यार, कह रहा समझ में नहीं आ रहा, इस भाई को यही समझ में नहीं आ रहा, बताओ। ठीक है, चलो जी। नहीं है दिक्कत है क्या? है इसको दिक्कत, आज बोल है। अरे इन दोनों का भाई, इन दोनों का एक्स और वाई गेन कर रहे हैं ना, तो 6 और 2 काट दे, 3:1 आ गया गेनिंग रेशियो आपस में। 6 और 2 काटेगा तो 2, है ना? चलो अब देखिए, जेड सेक्रीफाई इन गुडविल। गुडविल में कितना सेक्रीफाई कर रहा है, जल्दी बताइए। कितनी गुडविल है? 150 इंटू में 1/12, कितना आएगा ये? एक काम ही ना करे, रुको, आप एक काम करो, कंप्यूटेशन ऑफ, प्लीज कंप्यूटेशन ऑफ एडजस्टेबल अमाउंट। क्या? जो अमाउंट एडजस्ट करना है, कंप्यूटेशन ऑफ एडजस्टेबल अमाउंट। ये नई चीज, ध्यान से देखना। क्या क्या एडजस्ट करना है? गुडविल को एडजस्ट करते हैं। गुडविल कितनी है, जल्दी बताओ? 1,50,000। अब की बार तो रिजर्व को भी एडजस्ट करना है, 65,000। P&L को भी करना है। अच्छा, अगर कोई आइटम लाइबिलिटी साइड का होता ना, एसेट साइड का होता, उसको माइनस कर देते। अगर कोई आइटम एसेट साइड का होता, उसे माइनस कर देते, जैसे लॉस होता तो एडजस्टेबल अमाउंट कितना आ गया? 2,40,000। ठीक है, जेड सेक्रीफाई इन एडजस्टेबल अमाउंट कितना है? कितना भाई, कितना सेक्रीफाई कर रहा है वो? 2,40,000 है ना, उसमें कितना कर रहा है? 1/12 ना, तो 1/12 20,000, मतलब इतना सेक्रीफाई कर रहा है जेड। अब इसको 20,000 ये सेक्रीफाई कर रहे हैं ना, अनरीजनेबली लॉस हो रहा है इसको 20,000 का। अब इसको क्या होना चाहिए? 20, इसको 20,000 दिया जाएगा, कैपिटल बढ़ाई जाएगी। कौन देगा? एक्स और वाई। तो इसके बाद एक्स कैपिटल डेबिट, वाईज कैपिटल डेबिट टू जेड्स कैपिटल। कितना? 20,000, 15 और 5। एंट्री पास हो गई, बोलो जी। अब बनाएंगे बैलेंस शीट। देखो बैलेंस शीट में सब कुछ सेम होगा, सब कुछ सेम, बैलेंस शीट में सब कुछ सेम होगा, लेकिन बस डिफरेंस एक ही होगा। कैपिटल अकाउंट देखिए एक बार, एक्स का कैपिटल, एक्स की कैपिटल कम हो, 15,000 से कम हो रही है, 1,95 हो गई।
नोट कर रहे हो क्या? अभी नोट मत करो यार, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। पता है आपके एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा? आपके एग्जाम में बैलेंस शीट नहीं आएगी, पता है? बस इतना ही, जितना मैंने अभी तक करवाया ना, यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। बस यहाँ पे एक रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हाँ, उसको भी ऐसे एडजस्ट करेंगे।